चलिए, तो ये थी वो खबरें जो दिन भर छाई रही और जैसे जैसे शाम ढली एक ऐसी खबर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से आई जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में तो कम से कम एक भूचाल मचाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति की आज की बड़ी हलचल, और जो न सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है बल्कि उसकी चर्चा अब पूरे देश के पॉलिटिकल हलकों में हो रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि राज्य में राज ठाकरे की पार्टी मनसे और बीजेपी में गठबंधन अब तय हो गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, राज ठाकरे और बीजेपी अब हाथ मिला रहे हैं। अब आपको याद होगा, याद नहीं तो हम याद दिला दें, बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन का क्या मतलब है यह आप समझ गए होंगे, लेकिन इस पर बारीक विश्लेषण भी करेंगे। सूत्रों की माने तो आरएसएस ने इस गठबंधन को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटवाने की राज ठाकरे ने योगी सरकार की बधाई भी दी थी, और राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं बल्कि सब भोगी हैं। तो एक तरफ लाउडस्पीकर का विवाद जो कि तूल पकड़ा था राज ठाकरे के बयान के बाद, हाथों हाथ लपका बीजेपी ने, और उसी बीच में राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं। पृष्ठभूमि एक तरह से तैयार हो रही थी और परिणति आपके सामने, हालांकि सूत्रों के हवाले से ही अभी खबर है, लेकिन यह तय है कि अब एमएनएस और बीजेपी हाथ मिलाएंगे। चलिए, और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा विश्लेषण के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी चैनल जी 24 तास के संपादक नीलेश खरे। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जैसा मैं कह रहा था कि ये पृष्ठभूमि जो 2-4 दिन 5 दिन से बन रही थी, आपको भी लगा था कुछ कि अंततोगत्वा नदियां जहां पर मिलेंगी, संगम वो एमएनएस और बीजेपी का होगा? राज ठाकरे जिस प्रकार के स्वर आलाप रहे थे उससे यह साफ था कि वो रास्ते तो बीजेपी के ही चल रहे हैं। तो आज जी मीडिया को जो सूत्रों द्वारा खबर मिली है, संघ ने इसको हरी झंडी दे दी है और आने वाले 14 जून को इसकी अधिकृत घोषणा जो है वो होती हुई नजर आएगी। तो लगभग ये साफ हो गया है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी राज ठाकरे को बाला साहब के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। इसीलिए भगवी शॉल जो है वो पहनी गई है और उससे साफ संकेत दिया जा रहा है कि वो अब बीजेपी के दिखाए राह पर चलेंगे। मुख्य तौर पर जो लाउडस्पीकर का मुद्दा था, उस मुद्दे को जिस प्रकार से राज ठाकरे ने अचानक से हाथ में लिया, एक लिटमस टेस्ट थी कि क्या राज ठाकरे नाम का पत्ता जो है वो आज भी राजनीति में चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो वो ये लिटमस टेस्ट जो है वो पूरी तरह से पास हुए, और आज जिस प्रकार से उन्होंने तारीफ की योगी की, उससे तो साफ हो गया कि वो अब बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। पर दीपक, एक ही बात इसमें ये कहूंगा कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कई सारे महानगर पालिका, जिला परिषद चुनाव होने हैं, और अगर बीजेपी को शिवसेना के वोटों को काटना है तो एक ही हथियार था ठाकरे को काटने के लिए, ठाकरे का इस्तेमाल। मैं यही आपसे पूछ रहा था। ये बताइए कि राज ठाकरे को बीजेपी की जरूरत थी या बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत है? जी देखिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। ओके। बीजेपी का राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाना यह राज ठाकरे के लिए बूस्टर डोज है। ओके। वरना राज ठाकरे यूं भी राजनीतिक पूरे परिप्रेक्ष्य में और मंच से खत्म होते जा रहे थे। वो सिर्फ एक बहुत अच्छा वक्ता रह गए थे। तो आप जरूरत थी कि उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग की भी जरूरत थी, उनको किसी एक मुद्दे की भी जरूरत थी, चेहरा बदलने की भी जरूरत थी, लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए फंडिंग, हाँ, हर चीज के लिए, और एक कैरेक्टर, नया कैरेक्टर लेने की जरूरत थी, क्योंकि उनके सारे पात्र जो है वो फेल हो चुके थे। तो नए पात्र के साथ तो आना था राजनीति में, तो नए पात्र के साथ आए हैं और शुरुआती दौर में फिल्म हिट रही है। तो अब ये बताइए कि अब ये सॉफ्ट अलायंस करते आए हैं, इससे पहले हमने देखा था राज ठाकरे, लेकिन वो उनका जो गठबंधन है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। 2014 में उनका सॉफ्ट अलायंस था कांग्रेस के साथ, फिर 2019 में दिखे कि वो एनसीपी के साथ जाएंगे, अब अचानक से वो बीजेपी के साथ। ऐसा तो नहीं है कि दोनों गठबंधन अगर हो गया तो जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप है और खास तौर से जो देवेंद्र फडणवीस की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, कहीं उसमें कोई रोड़ा तो नहीं आएगा? जी देखिए, उन राज ठाकरे की इतनी ऊंचाई नहीं है कि वो राष्ट्रीय मार्ग पर चलने वाले देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोक सके। तो वो तो नहीं हो सकता। हाँ, राज ठाकरे अनप्रिडिक्टेबल है, ये सबको पता है, पर बीजेपी
अनप्रिडिक्टेबल नेताओं को किस प्रकार से संभालना करना है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। और वो ज्यादातर सारे जो फाइनेंशियल लेन देन के मामले होते हैं उस पर बहुत अच्छी तरह से नजर रखती है। और राज ठाकरे पहले ईडी के चक्कर काट रहे हैं और मेरे साथ हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे। अब ये बताइए, बीजेपी को शिवसेना तो मिल गई, ये मान के चले हम, जिसकी कमी थी बीजेपी शिवसेना मिल गई। अब कहा यह जा रहा है, सिर्फ हलचल है, कयास है, चकल्लस है, कि बीजेपी को हो सकता है एक एनसीपी भी मिल जाए और हो सकता है उसमें अजीत पवार साहब का उस पर चल रहा है। ये सिर्फ बातें चल रही हैं, तो क्या संभव है कुछ ऐसी हलचल आपने भी सुनी है कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे से पहले सबसे बड़े अनप्रेडिक्टेबल नेता शरद पवार रहे हैं, जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया। वो हम हमेशा शरद पवार जी के बारे में कहते हुए कहते हैं कि वो 5 अंधे हाथी को टटोलते हैं तो हर कोई अपना अपना कयास लगाता है। वैसे शरद पवार को आज तक कोई नहीं जान पाया। तो वो वक्त के साथ अपनी भूमिका तय करते हैं, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का लंबी दूरी तक दोस्त नहीं होता और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है, तो कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, ये हमारी खबर सुनने के बाद और जी मीडिया के जो सूत्र बता रहे हैं, ये खबर सुनने के बाद उद्धव ठाकरे का रिएक्शन कैसा होगा? जो मुख्य तौर पर उद्धव ठाकरे का रिएक्शन आने वाले 14 मई को आएगा। अच्छा, तब तक इस बारे में कोई बड़ा बयान आता हुआ नजर नहीं आएगा। पिछले महीने भर में जो राजनीति महाराष्ट्र में हुई है, उद्धव ठाकरे को लेकर, शिवसेना को लेकर जो भी बयानबाजी हुई है, उसको हर सवाल का जवाब देने की कोशिश उद्धव ठाकरे करेंगे, और उसके लिए तारीख तय होगी है 14 मई की। ठीक है, तो 14 मई को अब ये तय होगा कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ साथ जो एक राजनीति एक नए दिशा में बढ़ेगी महाराष्ट्र की, वो दिशा क्या होगी और उसकी दशा फिर आगे क्या होगी, ये 14 तारीख के बाद पता चलेगा। पर है ना, महाराष्ट्र के वोटर वोट की तरह है। अच्छा, किस वर्ग करवट बैठेंगे वो कोई नहीं जान सकता। हाँ, ये बात भी रह गई कि वोटर्स कैसे लेंगे। अच्छा, ये भी बताई दीजिए, राज ठाकरे कहा जाता है कि भाषण तो शानदार देते हैं, बिल्कुल स्तब्ध कर देते हैं, सुनने सबको एकदम जहां पर जो है वहां पर बैठा रहता है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो बीजेपी के साथ अलायंस में आके क्या वो जो उनके दर्शक और सुनने वाले हैं वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अच्छा, क्योंकि मराठी के मुद्दे को लेकर वो राजनीति कर रहे थे, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। और आप हमेशा देखिए, जो फर्स्ट शोले जो पहली बनी थी वो शोले थी, बाद में जो बनी वो थिएटर पे हिट नहीं हो पाई। तो बाला साहब थे, राज ठाकरे है, तो लोग कितना उनको स्वीकार करेंगे उस पर सवाल होगा। अब बीजेपी तो चाहती है कि राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के प्रतिमूर्ति के तौर पर स्थापित करें, राजनीतिक विरासत उनकी सहेजने की, समेटने की कोशिश करें, लेकिन वाकई में इसको महाराष्ट्र की जनता किस तरह से लेती है ये तो महाराष्ट्र की जनता ही तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच।